गाथा में परिणाम और पारिणामिक भाव की बात आई तो उसमें कहा कि द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है और परिणाम से युक्त वह पारिणामिक भाव है। तो ये बात आगे बढ़ती है। द्रव्य के आत्मलाभ की चर्चा तो हो गई कि द्रव्य का जो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप अस्तित्व है उसे धारण करके रखना, ये उसका आत्मलाभ है। और इसका हेतु कौन, कारण कौन, तो उसकी व्याख्या देखो कल भी आई थी, यहाँ भी अपन देखते हैं पेज नंबर 468 कि जिसका हेतु है, वापस माने फिर से कहते हैं क्या है, यह तो कारण कार्य वही है ऐसा बताते हैं। यानी कि द्रव्य का जो आत्मलाभ यानी उसके अस्तित्व का त्रिकाल ध्रुव स्वरूपता का को धारण करके रखना, ये उसका आत्मलाभ। सो उसका कारण कौन, ये प्रश्न और उसका उत्तर कि कारण भी स्वरूप की अस्ति और उसका परिणाम भी वही, ऐसा कहते हैं। त्रिकाल भगवान ध्रुव स्वभाव पारिणामिक स्वभाव स्वयं अस्ति द्रव्य स्वभाव, द्रव्य की अस्ति वह जिसका हेतु है वह परिणाम और उससे युक्त वह पारिणामिक। इसका अर्थ तो वह का वही हुआ कि उसका हेतु ही वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा कि द्रव्य का आत्मलाभ उसका हेतु वही न। द्रव्य का आत्मलाभ किसे कहा कि द्रव्य की सत्ता का जो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है, सामान्य सदृश एक रूप, वैसा का वैसा सत्ता का स्वरूप धारण करके रखना, ये द्रव्य का आत्मलाभ। सो इसका कारण कौन के वह स्वयं ही। कल अपन ने बात की थी स्वर्ण का स्वर्णपना रहने का कारण कौन के स्वर्ण का स्वर्णत्व, स्वर्णत्व सदैव बना रहे इसका कारण कौन के स्वर्णत्व स्वयं ही। तो उसको यहाँ कहा कि द्रव्य की अस्ति वह जिसका हेतु है वह परिणाम, परिणाम से युक्त पारिणामिक। तो अर्थ तो वह का वही हुआ, ये तो साहिब वही की वही बात हो गई। तो उसकी वही की वही क्यों हुई कि दूसरा हेतु है नहीं, इसलिए वो सिद्ध करते हैं। देखो हाँ, उसका हेतु वह समझ में आया, यानी उसका हेतु पर नहीं। ये जो आत्मा चिदानंद ज्ञायक स्वरूप त्रिकाल ध्रुव स्वरूप एक रूप रहने वाला, इसको किसी ईश्वर ने एक रूप रखा है क्या, तो कहा नहीं। ईश्वर कोई करता नहीं, पर कोई करता नहीं, परंतु पर्याय भी उसका हेतु नहीं। ईश्वर ने बनाकर रखा इसको, आत्मा को, त्रिकाल आत्म स्वरूप ज्ञायक स्वरूप चेतन स्वरूप कि ना, तो किसी पर द्रव्य ने इसको चेतन बना के रखा है अनादि अनंत के ना, तो इसकी पर्याय ने के पर्याय भी उसका हेतु नहीं। एक समय की इस द्रव्य की प्रकट होती अंश रूप दशा, तो वो अंश इस अंशी को क्या रखेगा, वो अंश तो स्वयं अंशी के आश्रय से उत्पन्न हुआ भाव है। पर्याय का आश्रय कौन है, वो एक अलग चर्चा है। पर्याय का आश्रय पर्याय, वो पर्याय की स्वाधीनता की बात है। लेकिन पर्याय जो उत्पन्न हुई वर्तमान, वो अद्दर से नहीं आती है, द्रव्य ही उस भाव में परिणमा है। तो पर्याय का आधार पर्याय है। हाँ यहाँ से देखो, परंतु पर्याय उसका हेतु नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं क्या कहा, समझ में आया, अपनी छायक भाव की पर्याय है, वह भी द्रव्य का हेतु नहीं है। जिन जीवों को, यदि ऐसा मानो तो जिन जीवों को छायक भाव प्रकट हो गया, ऐसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा
उनके अलावा जो जीव हैं फिर वे जीव ही सिद्ध ना होंगे, फिर पारणामिक भाव सिद्ध नहीं होगा। उनका त्रिकाल एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो छायक भाव की जो पर्याय है वह भी द्रव्य का हेतु नहीं है। इसलिए कहा कि द्रव्य का हेतु वह का वही, जो पहले कहा ना कि द्रव्य का आत्मलाभ उसका जो हेतु वह परिणाम है। तो कौन हेतु है, कारण कौन है कि वो द्रव्य स्वयं, पर्याय नहीं। पर द्रव्य को तो दूर किया, ईश्वर नहीं, पर नहीं, कर्म आदिक नहीं, लेकिन उसकी भले छायक भाव, पर्यायों में 4 प्रकार कहे ना, 4 प्रकार में सबसे ऊंची पर्याय, पवित्र और पूर्ण पर्याय छायक भाव की, वो भी इसका हेतु नहीं। तब हम कहेंगे तो फिर पारणामिक भाव तो तब सिद्ध होगा जब छायक भाव होगा। ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो तत्काल अस्तित्व की बात है। देखो वह भी द्रव्य का हेतु नहीं, ऐसा कहते हैं भाई। एक ऐसे मैंने थोड़ा इशारा किया पुकार के, एक अंश कोई त्रिकाली का हेतु होता है क्या? छायक भाव की पर्याय एक अंश है। कल अपनी चर्चा चल गई, कितना अंश है कि द्रव्य का अनंतवा भाग है। द्रव्य त्रिकाली और ये एक समय का प्रगट भाव, वो उसका अनंतवा अंश है, अनंतवा भाग है। तो वो एक अंश कोई त्रिकाली का हेतु होता है क्या? ऐसा कहते हैं कि सुनो, त्रिकाली भगवान का हेतु स्वयं और वस्तु स्वयं, पर की अपेक्षा का भाग तो है भी नहीं। उसमें ऐसा कोई भाग ही नहीं पड़ता कि पर की अपेक्षा खड़ी हो जाए। द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय अनंतवे भाग है, पर का तो भाग भी नहीं, पर उसमें है नहीं तो कहाँ से लाना? अब वस्तु जो त्रिकाल ऐसी की ऐसी अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप सामान्य सदृश भाव से ऐसी की ऐसी रही है। अब वो ऐसी की ऐसी क्यों रही है कि पर की सापेक्षता से निरपेक्ष स्वयं के हेतु बने से रही है। तो अब जब उसमें उसके स्वरूप में ये बात नहीं, तो कुछ उसमें कहीं से लाना पड़े या लाए, कहाँ क्यों लाए? वो तो अपने स्वयं के हेतुपने से ही है। परंतु पर्याय भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना वस्तु। कल कहा था कि वस्तु के 2 भाग, एक द्रव्य भाग, एक पर्याय भाग। तो द्रव्य के अनंतवे भाग की जो एक समय की अवस्था है, तो अब क्या हुआ कि वो भाग तो कितना रहा? पर्याय का भाव। अब द्रव्य पर्याय है ना, तो द्रव्य पर्याय में पर्याय तो रहा अनंतवा भाग और द्रव्य रहा अनंत गुना भाव। पर्याय रही अनंतवा भाग और द्रव्य रहा त्रिकाली उसका अनंत गुना भाग। वो भी निर्मल पर्याय है, छायक पर्याय। हाँ, छायक लेना औदैक की तो बात नहीं कर रहे, विकार तो स्वभाव से उपजता ही नहीं, पर है स्वभाव, है पर्याय द्रव्य की, वो सिद्ध करना आगे। अभी तो अपन धीरे धीरे 62 गाथा की तरफ चल रहे हैं पर कारकों से निरपेक्ष। देखो अब 2 भाग हुए ना, द्रव्य भाग ध्रुव भाग, पर्याय भाग पलटता भाग। तो पर्याय भाग कितना कि द्रव्य का अनंतवा अंश, और द्रव्य भाग कितना कि पर्याय से अनंत गुना अंश। भाग कहा ना अभी तो। अब सुनो कि इतने बड़े भाग में ध्रुव है, तो बड़ा भाग लेना है कि थोड़ा भाग लेना है? जो कल अपन ने उदाहरण दिया था तरबूज का, वो इसी के बाद था।
बड़ा भाग लेना है कि थोड़ा भाग लेना है, ऐसा कहते हैं। 469 पेज पे देखते हैं थोड़ा और। ये बात हुई। अब जो टीका में आया था कि उदय से युक्त औदैक है, उपसम से युक्त औपसमिक है, उसकी चर्चा देखना, बहुत अच्छी है। कुंद कुंद आचार्य का कलश, कलश नाम गाथा, कुंद कुंद आचार्य की शैली थोड़े में गागर में सागर भर दिया है। 2 पंक्तियां 4 पद, और 4 पद में सागर समा दिया, पूरा द्रव्य स्वभाव और उसके परिणमन के सारे भाव, सबकी बात कर दी। कहते हैं कि उदय से युक्त वह औदैक है। ये रागादि उदय भाव से युक्त कहा ना, तो उदय से सहित है इसलिए औदैक है। कर्म सहित है इसलिए औदैक है ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना कि देखो आप ही तो कह रहे हो कि उदय से सहित है इसलिए औदैक है, तो कर्म के उदय से नहीं कह रहे, अपने ही उस प्रकार के परिणाम जो उद्भव रूप है, जो उदय रूप परिणाम जीव का, उससे युक्त भाव उसे औदैक कहा। कर्म से सहित है, कर्म से युक्त है, ऐसा तो नहीं कहा है। स्पष्ट। कितनी बात, अरे भगवान ये तो धर्म कथा है, बहुत गंभीर लॉजिक है जो अंडरलाइन किया, देखना समझ में आया। ये तो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म से राग होता है और शुभ राग से धर्म होता है, तो फिर कर्म से धर्म हुआ। लॉजिक देखो क्या कहना है। लोग कहते हैं जैन संप्रदाय में जो वस्तु तत्व की यथार्थ भाव को नहीं समझते, वे तो यही कहते हैं कि कर्म से राग होता है और राग से धर्म होता है। शुभ राग से धर्म माना कि नहीं माना, और शुभ राग की उत्पत्ति कर्म से मानी, तो कुल मिला के नतीजा ये निकला कि कर्म से धर्म हो गया। और उधर अरिहंत भगवान जो धर्म धुरंधर हैं, वे कर्म से रहित हैं, तो उन्हें धर्म कैसे हुआ? कितनी गजब की बात है, देखो लॉजिक है ना। दोबारा से, ये तो लोग ऐसा कहते हैं कर्म से राग होता है और शुभ राग से फिर धर्म होता है, तो फिर कर्म से धर्म हुआ। अब विचार करो और निर्णय करो। अरे जो कर्म से धर्म कहे, कर्म से राग होना कहे और शुभ राग से धर्म होना कहे, वह कथा तो विकथा है, मिथ्यात्व की कथा है, संकित का नाश करने की कथा है। भले मंगलम भगवान वीरो बोलकर बैठे और राग की उपादेयता धर्म से बताए और राग की उत्पत्ति कर्म से बताए, राग से धर्म बताए और राग की उत्पत्ति कर्म से बताए। भले वो मंगलाचरण करके और तीर्थंकर परमात्मा को, जिनवाणी को और गणधर देव को नमस्कार करके बैठा हो, लेकिन वह विकथा कर रहा है, मिथ्यात्व की कथा सुना रहा है। अपनी भी जिम्मेदारी है ना। गुरुदेव कहते ना, ऐसा नहीं जो ऊपर बोले सो जय नारायण, ऐसे नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि अपने को अपना हित करना है। यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं सुनता है, हित के लिए सुनते हैं। तो हित करना है तो मान लो कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो ऐसे ही चले जाओगे क्या किसी के पास भी? वहाँ भी तलाश करके जाते हैं ना। देखो कितना स्पष्ट लिखा, ये कथा तो विकथा है, मिथ्यात्व की कथा है, संकित का नाश करने की कथा है।
जैसे भगवान दंसण भेदनी कथा कहते हैं। दंसण भेदनी, दंसण माने सम्यक दर्शन, उसको भेद दे, छेद देती है ये कथा, उसको नाश कर देती है ये कथा। क्यों? ये मिथ्यात्व का पोषण करने की कथा है। कौन कौन से 2 पॉइंट आए ध्यान रखना है अपने को। जिम्मेदारी तो अपनी है ना, सुनने अपन आते हैं तो सुनने के लिए सुनने तो आते नहीं, सुनने के लिए नहीं सुनते, हित के लिए सुनते हैं। तो जिसमें हित ना हो वो बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगी ना। जो व्यक्ति सोने के भाव में 30% 25% के सोने के आभूषण बेच रहा हो तो सावधान किसको होना पड़ेगा? हमें ही होना पड़ेगा। देखो कितनी स्पष्ट है। कभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से कथन करे कि कर्म से राग होता है, वो कर्म को निमित्त कहा है जिनागम में, तो निमित्त को निमित्त रूप रखना, और निमित्त व्यवहार को कहा ना। आज सुबह बात आई थी, उसमें भी 2 पॉइंट आए। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो है नहीं, सहचर देखकर उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहने में आया है। तो उसमें नियम बन गया, सिद्धांत बन गया कि व्यवहार साथ में होता है, पहले नहीं होता है। गुरुदेव ने 4 बार कहा 2 लाइन में, साथ में होता है। क्योंकि निमित्त की कथनी नैमित्तिक के कारण है कि निमित्त के कारण है। ऐसा ही निश्चय व्यवहार है, वो भी निमित्त नैमित्तिक एक साथ होता है। तो कर्म को निमित्त देखकर कर्म का ज्ञान, निमित्त का ज्ञान कराने को जिनागम में कथन आता है कि रागादि परिणाम का परिणमन जीव को कर्म के निमित्त से हुआ। और वहाँ कोई सीधा ही यह सिद्धांत कहे कि कर्म से राग हुआ और राग से धर्म होता है, तो ये तो विकथा है। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। 470 पेज में थोड़ा सा विषय और है, देखो। उपसम से युक्त वह औपसमिक है, क्षयोपसम से युक्त वह क्षयोपसमिक है, और क्षय से युक्त वह क्षायक है। क्षय के साथ संबंध वाला। अब देखो संबंध कैसा कि व्यवहार से कर्मों के क्षय की अपेक्षा जीव के जिस भाव में आए वह क्षायक भाव है। देखो जैसे कर्म के उदय से विकार नहीं होता, ऐसे कर्म के क्षय से क्षायक भाव नहीं होता। ऊपर नीचे दोनों लगा लिए, बीच के अपने आप आ जाएंगे, अगली गाथा में आ जाएगी बात। क्या बात कहना है कि शब्द तो ये आया टीका में, क्षय से युक्त वह क्षायक है, पर किसका क्षय? अपनी परिणति में मलिनता का, अपूर्णता का अत्यंत विश्लेष यानी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना। कर्म की निवृत्ति वो तो निमित्त से कथन है, कर्म की निवृत्ति से जीव को क्षायक भाव होता है, ये वाली बात नहीं है। स्वयं की परिणति में से अपूर्णता और मलिनता का आत्यांतिक निवृत्त हो जाने पर जीव का जो भाव है वो क्षायक भाव है। उस क्षायक भाव की विवक्षा में कर्म के क्षय की अपेक्षा जिस भाव में आए वो क्षायक भाव है, ऐसे करके कथन। निमित्त का ज्ञान कराया और उपादान की बात भी करी। निमित्त से ये कथन है। कौन सा कथन? पहले क्या कहा? व्यवहार से, माने ऐसा है नहीं। पहले क्या लिखा? व्यवहार से, माने ऐसा है नहीं। फिर क्या लिखा? ऐसा नहीं है, कैसा? कि अब हम जो कह रहे हैं वैसा। क्या कह रहे हो? कि कर्मों के क्षय की अपेक्षा जीव के जिस भाव में आए वह क्षायक भाव है।
तो छायक भाव को कर्मों के क्षय की अपेक्षा है कि ना? छायक भाव तो जीव का पूर्ण आत्मलाभ रूप परिणाम है, जो आत्मा के स्वयं की सामर्थ्य का प्रकट परिणमन है। उसकी विवक्षा, उसकी कथनी व्यवहार से इस प्रकार की जाती है कि जब कर्मों का क्षय हुआ तो जीव को छायक भाव उत्पन्न हुआ। तो कर्मों के क्षय की अपेक्षा जिस भाव में आए उस भाव को छायक भाव कहते हैं। ये कथन कौन से नय का है? कि व्यवहार नय का है। यानी कि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? कि स्वयं की परिणति में पूर्ण आत्मलाभ का प्राप्त होना, वो छायक भाव। हाँ, दोनों को मिला तो सकते ही नहीं, मिला नहीं सकते हैं। निमित्त नैमित्तिक से ज्ञान कर सकते हैं, वो व्यवहार कहलाता है। हाँ, एक जीव की पर्याय का कर्मादि के उदय, अनुदय, क्षयोपशम, क्षय, इन प्रकारता से जीव की पर्याय को जानना, जनाना, कहना, समझना, समझाना, ये व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? कि जीव की पर्याय को अन्य द्रव्य की अपेक्षा लेकर कहना, कहलाना, समझना, समझाना, ये व्यवहार है। तो व्यवहार है माने है नहीं ऐसा, स्पष्ट है बात। निमित्त से कथन है, समझ में आया? व्यवहार से कर्मों के क्षय की अपेक्षा आती है, यथार्थतया कर्मों के क्षय की कोई अपेक्षा इस जीव को है ही नहीं। अरे उदय की नहीं, क्षय की नहीं, किसी की नहीं। आगे की गाथा और गंभीर है, 57 नंबर। उस इसलिए कहा, पंडित टोडरमल जी साहब ने भी कहा, गुरुदेव ने भी उसका स्पष्टीकरण करते हुए अनेकों बार कहा कि पहले द्रव्यान योग का अभ्यास करके द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना और फिर बुद्धि की निर्मलता के लिए करणान योग आदि का अभ्यास करना। कहा है कि नहीं कहा? अब पहले करणान योग पढ़ने चल दिए तो क्या हो गया कि वो निमित्ताधीन हो गई दृष्टि। तो सम्यक्त कैसे होगा वो बात तो रह गई और मिथ्यात्व का पोषण हो गया। कर्म से राग होता है, कर्म के क्षय से मोक्ष होता है। कितनी मेहनत हुई होगी। आगम के सिद्धांत को अध्यात्म कभी भी उल्लंघन नहीं करता। वो आगम के सिद्धांत पूर्वक स्वरूप की बात को मुख्य करके कहता है। सिद्धांत वही रहते हैं। सिद्धांत जैसे पहाड़ा है, जैसे समझो एक सादा अंक गणित है, गिनतियों वाला और मल्टीप्लिकेशन और भाग वाला, गुणा भाग वाला, ठीक है। और एक है बीज गणित। तो बीज गणित क्या उस अंक गणित का उल्लंघन करके खड़ा हुआ है? बीज गणित भी अंक गणित का अनुसरण करता है, लेकिन वह और विशद रीति से जो गणनाएं हैं उन्हें और आसानी से करता है, लेकिन उल्लंघन तो नहीं करता। ऐसे ही आगम के किसी सिद्धांत का उल्लंघन अध्यात्म नहीं करता, लेकिन असलियत को खोलता है और द्रव्य स्वभाव की मुख्यता करता है। अभी तो करणान योग से कुछ बात शुरू करके ही तो उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। करणान योग की तो विषय है। हाँ, कैसे है, कैसे उसकी असलियत क्या है वो तो समझना पड़ेगा। छायक भाव का कर्ता कहाँ तक हम यहाँ था, उसमें निमित्त से है, परंतु छायक भाव अपने से है। क्षय से युक्त
कर्म का क्षय निमित्त में, उससे सहित निमित्त में वो रहा, पर यहाँ जीव का जो स्वतः भाव हुआ है वो क्षयक भाव है। क्षयक भाव का कर्ता और परिणमन तो स्वयं का है। समझ में आया? परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। लो ये भाषा फिर आई। उसमें कहा था ना परिणाम, फिर इसको खुलासा करते हैं। द्रव्य का आत्म लाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है। अर्थ है फिर कि परिणाम से युक्त, परिणाममय। युक्त का अर्थ देखो, परिणाममय, परिणामात्मक, परिणाम स्वरूप। परिणामात्मक अर्थात परिणाम स्वरूप ऐसा। वहाँ युक्त माने लकड़ी लकड़ी वाले जैसा युक्तता नहीं, जो पहले आ गई ना गाथाएं। युत सिद्ध संबंध नहीं, स्वरूप है, परिणामात्मक, परिणाम स्वरूप, परिणाममय, अयुत सिद्ध संबंध। साथ में जुड़ान ऐसा नहीं। समझ में आया? 472 पेज पे थोड़ा एक पैराग्राफ है, ये बस इसी को यहाँ पूरा करते हैं। अब इन 5 के वापस भेद करेंगे। कहा था ना ये 5 भेद संक्षिप्तता से कहे। इस प्रकार तो बात की कि 4 भाव जो अपने में हैं, कौन से? पर्याय भाव। उसमें अपने कर्तापने से हैं वे भाव, कर्मादिक से नहीं। एक पॉइंट। पारिणामिक भाव त्रिकाल है। 5 भाव कहे ना, 4 भाव पर्याय भाव, 1 भाव द्रव्य भाव। अब समझने के लिए तो 4 भाव पर्याय भाव है, तो पर्याय नाम वो दशा, कार्य रूप, परिणाम रूप या पर्याय रूप भाव। वे पर्याय रूप भाव का कर्ता द्रव्य स्वयं है, अन्य कोई नहीं। और द्रव्य जो स्वयं पारिणामिक भाव स्वरूप है वो त्रिकाल है। 4 भाव में 4 कर्म की अवस्था निमित्त है। ध्यान रहे, 4 भाव कहे ना, औदयिक, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक। 4 पर्याय भाव कहे, उनमें कर्म का उद्भव, अनुद्भव, उद्भव, अनुद्भव और अत्यंत क्षय, विश्लेष, ऐसे करके कथन किया। वह निमित्त जानना, वह निमित्त जानना ना, ये पॉइंट ऐसे हैं, ये बिल्कुल खचित हो जाना चाहिए। तब अपन ऐसा तो नहीं ये सुन करके फिर कभी विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो वो उस विचार में ये सब चीज़ें काम आएंगी जो अपन ने निर्धारण किया है निर्णय की कोटि में लेकर के। नहीं तो फिर कैसे आप विचार करोगे? फिर फंस जाएगा आपका विचार। अब ये राग आदि कैसे दूर हों? कर्मों के उदय से हैं ये तो कर्मों के उदय से हैं ही नहीं। जब ये मालूम होगा तो राग आदि की उत्पत्ति तो मेरे अपराध से है। तो मेरा अपराध क्या है? कि मेरा अपराध स्वयं को भूल जाना है। तो स्वयं को स्मरण में नाम उसके लक्ष्य करने से राग उत्पन्न नहीं होंगे, मामला खिल जाएगा, नहीं तो उलझ जाएगा। देखो, एक उदय अवस्था, एक क्षयोपशम अवस्था, कर्म की हो, अभी निमित्त बताना है ना, कर्म की उदय अवस्था, कर्म की क्षयोपशम अवस्था, क्षायक अवस्था, उपशम अवस्था, ये निमित्त हैं। किसमें? जीव के स्वयं उस समय उत्पन्न होते परिणाम में, जिसका कर्ता जीव है। राग आदि का कर्ता जीव है, सम्यक्त का कर्ता जीव है, वर्तमान पर्याय में अल्प भाव ज्ञान आदि का प्रकट है, उसका कर्ता जीव है, और अरिहंत दशा प्रकट है तो उसका कर्ता जीव है, कर्म नहीं। अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुख और आकुलता को भोग रहा है, उसका कर्ता जीव है, कर्म नहीं। ये कर्म सिद्धांत है खरे खर तो। स्वभाव में स्वभाव का कारण स्वयं अकेला है। 4 पर्याय बताई, 4 पर्याय में निमित्त कर्म की उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय रूप अवस्था निमित्त है, ये बताया। और ये द्रव्य स्वभाव है कि नहीं, बड़ा भाग
बड़ा भाग, द्रव्य स्वभाव। ये स्वभाव में स्वभाव का कारण स्वयं अकेला है, उसका कोई कारण है नहीं, इसमें कोई निमित्त भी लगता नहीं। फिर कहा उपाधि के भेद से, क्या कहते हैं, उपाधि के भेद से, उपाधि है ना कर्मोपाधि, वो निमित्त जो बताई थी, उसके भेद से चार भाव के अनेक भेद बनते हैं। उदय के 21, उपसम के 2, क्षय उपसम के 18, उदय के 21 दोबारा बोला, क्षय के 9 भेद। समझ में आया? तो वह उपाधि के भेद से स्वरूप के भेद से भेद करने पर, उपाधि के भेद से स्वरूप के भेद से भेद करने पर, दो बातें कही ना। तो उपाधि के भेद से भेद होगा चार भावों में, और स्वरूप के भेद से भेद होगा पारिणामिक भाव में। ठीक है? तो स्वरूप के भी भेद हैं, पारिणामिक भाव, जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। हाँ, ये स्वरूप की बात है। पारिणामिक भाव के 3 भेद, स्वभाव भाव के 3 भेद। तो दो बातें कही थी ना एक साथ टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने, उपाधि के भेद से और स्वरूप के भेद से भेद करने पर। उपाधि का भेद किन भावों में लगेगा कि चार भावों में, पारिणामिक में उपाधि का भेद लगेगा नहीं। तो चार भावों में लगा तो उदय के 21, उपसम के 2, क्षय उपसम के 18, क्षय के 9। ठीक है? और जो स्वरूप भेद से भेद देखो पारिणामिक में, इसमें उपाधि का भेद नहीं लगेगा। ऐसे तो क्या है कि भव्यत्व और अभव्यत्व एक तो और क्यों होती है इसमें भी कोई कारण नहीं है, तो है। ये तो जीव की दरअसल में भव्यत्वपना, ये 3 भेद पारिणामिक में क्यों डाले, अपन विचार कर सकते हैं कि जीवत्व पारिणामिक कहा, क्यों कहा कि अन्य द्रव्यों में भी पारिणामिक भाव पाया जाता है। ये जीव में जो पारिणामिक है वो जीवत्व पारिणामिक है, चेतन स्वरूप है। एक तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरी बात हुई कि कुछ जीव जगत में ऐसे हैं कि जो पूर्णता को प्राप्त करेंगे, और कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसी उनकी योग्यता पड़ी हुई है। वो जैसे पारिणामिक भाव त्रिकाल है, ऐसी उनमें योग्यता का भाव पड़ा हुआ है सदैव। अब दूसरी बात कि भव्यत्व को और अभव्यत्व को पर्याय में घटित कर नहीं सकते। भव्यत्व और अभव्यत्व पर्याय में भेद नहीं खड़ा हो सकता। ये तो द्रव्य की योग्यता का भाव है, तो पारिणामिक में ये दो भेद खड़े हुए। ये पर्याय, ये भेद तो है कि नहीं। अपन जब कहें, जैसे पूरे संसार के सब जीवों को अपन विचार में लेते हैं, है ना, तो संसार में रहे जीव रागादि मिथ्यात्व से परिणमित हैं, तो उदय भाव में चली जाएगी बात है। और कोई को सम्यक्त हुआ है मोहिनी आदि उपसम जिसमें निमित्त है, ऐसा अपना पवित्र परिणाम उपसम भाव में चला गया। ज्ञानादि का क्षय उपसम भाव अथवा संकित का क्षय उपसम भाव क्षय उपसम में चला गया। छायक भाव में भी दो प्रकार लेना, एक संकित का छायक और एक जो अरिहंत सिद्ध अवस्था की पूर्ण अवस्था, तो वो भी छायक में गया। ठीक है ना। तो ये भाव तो उसमें चले गए, संसार के सब जीव ले रहे हैं। अरिहंत सिद्ध हैं तो सिद्ध तो चलो मुक्त में गए, पर अरिहंत को संसार में गिनते हैं, तो अरिहंत को छायक भाव है ना। और जो अनादि, उनको और भी भाव हैं, पर अपन मुख्यता से बात करें। और जो अनादि से मिथ्यात्व के कारण संसार परिभ्रमण कर रहा है, उसको अदैक भाव। जिसने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया उसको उपसम क्षय उपसम भाव। और ज्ञानादि की जो खिलावट रूप अवस्था है वो क्षय उपसम भाव। तो ये जो जितने जीव हैं, ये क्या सब ही भव्य हैं? क्या ये सब ही अभव्य हैं? कि नहीं, कुछ भव्य हैं और कुछ अभव्य हैं। तो जो भव्य हैं उनको चार परिणामों में किस में डालें,
और अभव्य है उसको इन चार भावों में कहाँ डालें कि नहीं डाल सकते। तो फिर कहा कि वो वस्तु की योग्यता रूप परिणाम है, वो द्रव्य का योग्यता स्वरूप भाव है, इसलिए उस पारिणामिक के तीन भेद रखे। जीवत्व पारिणामिक जीव की अपेक्षा, और उसके भव्यत्व और अभव्यत्व स्वरूप योग्यता के कारण ये भव्यत्व अभव्यत्व के भेद पर्याय में घटित होते नहीं, इसलिए पारिणामिक भाव है। और इन भेदों को छोड़ दो तो सच्ची बात तो यह है, द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है, ऐसा जो परिणाम उससे युक्त नाम उस मय जो पारिणामिक भाव है, त्रिकाल एक रूप ध्रुव सदृश सम्यक दर्शन का विषय रूप, उसमें ये भेद नहीं देखना, भव्यत्व अभव्यत्व भी नहीं देखना। पारिणामिक भाव को सम्यक दर्शन का विषय कहा कि नहीं, इसी 56 नंबर गाथा की व्याख्या में। लेकिन ये भेद देखने जाओगे तो नहीं है वो विषय। फिर इन्हें डाला क्यों कि भाई वहां नहीं जाते ना ये पर्याय भाव में के भेद, इसलिए डाला गया। नहीं आएगा, औदायिक भाव तो एक समय का है और ये तो उसकी योग्यता का भाव है, और इसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। उदय भाव में निमित्त पड़े कर्म, भव्यत्व में कोई कर्म निमित्त नहीं पड़ता और अभव्यत्व में कोई कर्म निमित्त नहीं। ऐसा कहा, एक प्रश्न आया था कि केवल ज्ञान अभव्य को केवल ज्ञानावरणी होएगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभव्यत्व को वो उसको केवल ज्ञानावरण का अभाव नहीं होगा, ये एक अलग पर्यायगत व्यवस्था है, लेकिन उसकी योग्यता तो जीव की जैसी है वैसी की वैसी है। अभव्य जीव का स्वरूप कोई अन्य नहीं होता, उसकी भी ज्ञान सामर्थ्य ऐसी ही है और सामर्थ्य भी ऐसी ही है। सामर्थ्य की प्रकट पने की योग्यता भले न हो, पर सामर्थ्य से वह अभव्य जीव भी परिपूर्ण रूप से विद्यमान विराजमान है। तो इसलिए वो पर्याय भाव में घटित नहीं होता। स्वभाव भाव के तीन भेद हैं, उपाधि के भेद से स्वरूप के भेद से भेद करने पर उन्हें अनेक प्रकारों में विस्तृत किया जाता है। यहाँ तक अपनी ये 56 नंबर की बात चली। 57 नंबर का अपन पाठ करते हैं। कम्मम वेदयमाणो जीवो भावं करेदिजारिषयं सोतस्य तेन कत्ता हवदित्तीय शासने पठिदम्। देखो हरि गीत इसका। पुद्गल करम को वेदते आत्म करे जिस भाव को, उस भाव का वह जीव करता, कहा जिनवर देव ने। एक गाथा में निश्चय व्यवहार दोनों की चर्चा और जिनवर देव की साक्षी। देखो, पुद्गल कर्म को वेदते, ये व्यवहार कथन है, क्योंकि जीव पुद्गल कर्म को वेद सकता ही नहीं, तो ये व्यवहार है। और जिस काल में पुद्गल कर्म का वेदन व्यवहार से कहा जा रहा है, उस समय यथार्थपने जो भाव जीव करे, उस भाव का वह जीव ही करता है, वो निमित्त रूप कर्मादिक नहीं। ये बात जिनवर देव ने कही है ना। मूल पाठ में देखो क्या लगे, शासने पठिदम। हाँ, शासन में ये बात कही है। शास नाम होता है भाषा। शासन शासन कहते हैं ना, वो शासन वो जो प्रशासन वाला शासन नहीं, ये शासन, शास माने भाषा, तो दिव्य ध्वनि का नाम शासन होता है। जिन शासन, जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिसे वेद भी कहते हैं, परमात्म प्रकाश में आया, वेद कहा दिव्य ध्वनि को। देखो,
पुद्गल कर्म को वेदते, आत्म करे जिस भाव को उस भाव का वह जीव करता, कहा जिनवर देव ने। टीका की पहली पंक्ति, यह माने उत्थानिका में कहते हैं कि यह गाथा जीव के औदयिक आदि भावों के कर्तृत्व प्रकार का कथन है। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये जो 4 प्रकार के भाव पिछली गाथा में कहे, उनका कर्तृत्व जीव को है। जिन 4 भावों की चर्चा 56 नंबर की गाथा में कर्म के उदय, अनुदय और मिश्र परिणाम और क्षय ऐसे करके कही थी, निमित्त से, वो निमित्त से कही थी, खरेखर करता तो उसका जीव है। ये बात जिनवर देव कहते हैं। शासने पठिदम देखो अन्वयार, कर्म को वेदता हुआ जीव जैसे भाव को करता है, उस भाव का उस प्रकार से वह करता है। ऐसा इति चा शासने पठितम, ऐसा शासन में कहा है। अब देखो अन्वयार्थ दोबारा पढ़ते हैं, बहुत गंभीर है। टीका तभी खिलेगी जब अपन अन्वयार्थ को पकड़ेंगे। देखो, कर्म को वेदता हुआ जीव, ये व्यवहार कथन है। क्यों, कैसे मालूम पड़ गया कि अमृतचंद्र आचार्य ने नीचे लिखा? इसलिए कि हाँ वो तो है ही, लेकिन हमें वे न लिखें तो भी पता लग सकता है कि कर्म को वेदता हुआ जीव, तो कर्म तो जड़ पुद्गल है, उसका वेदन जीव कैसे करेगा? यानी ये निमित्त रूप से व्यवहार का कथन है। अपने को मालूम पड़ गया, अपने को मालूम पड़ गया जड़ का वेदन आत्मा कैसे करेगा। फिर भी कहा तो निमित्त से कहा गया है, तो निमित्त से कहना ही व्यवहार कथन है। और व्यवहार कथन है माने ऐसा है नहीं। सारी बात एक अपन खुद पढ़ो तो मालूम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब देखना, अब यहाँ से जो सूत्र की भाषा कितनी गंभीर है। जीव जैसे भाव को करता है। देखो, कर्म के उदय, तो वो पीछे जो शब्द लिए थे वो ही लेते हैं अपन। कर्म का उद्भव, अनुद्भव, उद्भव, अनुद्भव और अत्यंत विश्लेष, यही शब्द आए थे ना। उन कर्म के व्यवहार रूप से जो निमित्तपना कहा, उस काल में जैसे भाव को जीव करता है, हाँ उससे नहीं, वो निमित्त पढ़ते हैं। सो निमित्त कहना व्यवहार है, और वो निमित्त है उस काल में। काल तो एक ही होगा, तब निमित्त नैमित्तिक घटित होगा। उस काल में जीव अपने जैसे भाव को करता है। वो यदि राग देश मिथ्यात्व को करता है तो उसका कर्ता जीव, सम्यक्त को करता है तो उसका कर्ता जीव, ज्ञान की विकास रूप अवस्था में परिणमता है उसका कर्ता जीव, और पूर्ण अवस्था से पूर्ण सामर्थ्य के प्रकटपने परिणमता है उसका कर्ता जीव। औदयिक आदि भावों का कर्ता है। छायक भाव तक लगाओ, सभी में लगेगा। एक लाइन में पूरी बात कह दी कुंदाचार्य ने, व्यवहार बता दिया। जीव जैसे भाव को करता है, उस भाव का उस प्रकार से वह करता है। उस प्रकार से माने मिथ्यात्व राग देश आदि भाव से, सम्यक्त आदि भाव से, ज्ञान की खिलावट के भावों से, या ज्ञान आदि अनंत गुणों की पूर्ण सामर्थ्य के भाव से, जिस प्रकार से वह करता है उस प्रकार से जीव ही करता है। ऐसा किसने कहा? तो कुंदाचार्य भगवान कहते हैं कि मैं ये बात जिनेन्द्र परमात्मा की साक्षी से कहता हूँ कि जिनवर देव ने ऐसा कहा। हाँ देखो, ठीक है, छोटी सी है, पढ़ लेते हैं। देखो, जीव द्वारा द्रव्य कर्म व्यवहार नय से अनुभव में आता है। ये कथन व्यवहार नय का है। जीव द्रव्य कर्म को
अनुभव में लेता है या द्रव्य कर्म जीव के अनुभव में आता है, वेदन में आता है, ये कथन व्यवहारण्य का है। ठीक है, फिर आगे, और वह अनुभव में आता हुआ व्यवहार से अनुभव में आता है, ऐसा जो कहा सो उस कथन को सामने रख लो कि अनुभव में आता हुआ वह द्रव्य कर्म जीव भावों का निमित्त मात्र कहलाता है। कितनी स्पष्ट टीका, निमित्त मात्र कहलाता है। फिर इधर से चलो, निमित्त मात्र कहलाता है कौन? कि द्रव्य कर्म किसका? जीव भावों का, यानी जीव भावों को वह नहीं करता, निमित्त करता कहलाता है का अर्थ है कि वो नहीं करता। कौन? द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म जीव के वेदन में आता है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। और व्यवहार नहीं की इस कथनी के आधार पर बस इतना समझना कि जिस समय वह द्रव्य कर्म अपने उन निमित्त रूप भावों में परिणमित है, उस काल में जीव अपने भाव से जिस प्रकार परिणमता है, उन भावों का कर्ता जीव है और द्रव्य कर्म निमित्त मात्र है। अगली पंक्ति में कह दिया, वह द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होने से, लो इतनी सी पंक्ति में कितनी बात कही, बड़ी बात कही। वह द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होने से माने उपादान रूप नहीं होने से। निमित्त की परिभाषा तो रोज याद करते हैं अपन। वह द्रव्य कर्म निमित्त मात्र होने से। अब देखो, जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कर्म रूप यानी कार्य रूप भाव किया जाता है। कार्य रूप इसलिए लिखा, तुम द्रव्य कर्म मत समझ लेना, कर्म कार्य को कहते हैं। तो हाँ, जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कार्य रूप भाव किया जाता है। इतना ही पढ़ो अभी, फिर इधर से चलो। जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना जो कार्य रूप भाव किया जाता है, उसमें द्रव्य कर्म निमित्त मात्र है। सो वह जीव भावों का निमित्त मात्र कहलाता है। इसलिए वो जीव द्वारा अनुभव में आता है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है। इधर से चली ना बात वापस, दोनों तरफ से बात समझना ना। अब अगली बात, इसलिए जो भाव जिस प्रकार से, जिस प्रकार में कौन कौन आ गए, वो सब मोह राग देश के परिणाम, सम्यक्त का परिणाम, ज्ञान की खिलावट विकास का परिणाम, अथवा ज्ञानादि अनंत गुणों की पूर्णता का, सामर्थ्य का, परिणमन का परिणाम। तो जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है, उस भाव का उस प्रकार से वह जीव करता है, अन्य कोई उसका कर्ता नहीं है। यहाँ तक आई। इस पे गुरुदेव का खुलासा अपन आगे की